फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण डैम्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है महत्वपूर्ण बांध के बारे में उसका डिटेल नोट्स लेकर आई हूँ। अभी तक आपने जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और फ्री PDF उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण डैम्स हैं। ठीक है, जो इरिगेशन यानी कि सिंचाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन, वाटर मैनेजमेंट में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मेजर डैम्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और उसके की पॉइंट्स को देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डैम है हसदेव बांगो बांध। ठीक है, हसदेव बांगो बांध जो है कोरबा जिले में स्थित हसदेव बांगो बांध जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। यह कृषि गतिविधियों के लिए सिंचाई पानी प्रदान करता है और कोरबा थर्मल पावर स्टेशन को एक आपूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, जल आपूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन को भी। ठीक है, यह बांध विभिन्न औद्योगिक और घरेलू जल आवश्यकताओं के लिए भी एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। इसके की पॉइंट्स देखने हैं। हसदेव बांगो बांध जो है 1961 से 62 के बीच में बनाया गया था और हसदेव बांगो बांध जो है किस नदी पर है? हसदेव नदी पर है। ठीक है, बांध का प्रकार क्या है? हसदेव बांगो बांध जो है एक ऊर्जा संरचना बांध है जिसमें जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। इसके हाइट्स की बात करें तो इसका हाइट है लगभग 102.07 फीट है। संग्रहालय क्षेत्र हसदेव बांगो बांध का लगभग 201 वर्ग किलोमीटर का संग्रहालय क्षेत्र है। ठीक है, संग्रह क्षेत्र है। इसका उपयोग जो है, इस बांध का प्रमुख उपयोग सिंचाई के लिए होता है जिससे आसपास के खेतों को पानी प्रदान किया जाता है। साथ ही यह बांध कोरबा थर्मल पावर स्टेशन को जल आपूर्ति प्रदान करता है। पर्यटन की बात करें तो हसदेव बांगो बांध पर्यटन के लिए भी एक आकर्षण स्थल है। यहाँ आप शांतिपूर्वक वातावरण में जो है घूमने और तालाब के आसपास की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये जो है हसदेव बांगो बांध का ही पिक्चर है, आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है गंगरेल बांध। गंगरेल बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, गंगरेल बांध धमतरी जिले के पास महानदी पर स्थित गंगरेल बांध है। ठीक है, गंगरेल बांध की एक महत्वपूर्ण जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, एक मल्टीपर्पज़ जो है प्रोजेक्ट है गंगरेल बांध जिसमें सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। गंगरेल बांध जो है महानदी के जल संसाधनों का प्रबंधन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इस गंगरेल बांध का उद्घाटन जो है 2008 में हुआ था और इसके हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है लगभग 64 मीटर यानी कि 210 फीट है। संग्रह क्षेत्र गंगरेल बांध का संग्रह क्षेत्र विस्तृत है, लगभग 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है गंगरेल बांध। और इसकी क्षमता, बांध की कैपेसिटी हम देखें तो 270 मेगावाट है। बांध का उपयोग जो है, गंगरेल बांध का उपयोग गंगरेल बांध जो है सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है और आसपास के खेतों को पानी प्रदान करता है। इसके साथ ही यह बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोग होता है। पर्यटन की बात करें तो गंगरेल बांध जो है एक मिनी गोवा के जो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत लोग चाहते हैं। ठीक है, गंगरेल बांध पर्यटन के लिए भी एक आकर्षण स्थल है। यहाँ आप खूबसूरत तालाब, धरातल और वनस्पति आदि का जो है आनंद ले सकते हैं। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। यह बांध सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पर्यटन के लिए एक आकर्षण स्थल है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाँ ये गंगरेल बांध का पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है दुधावा बांध। नेक्स्ट है दुधावा बांध, ठीक है। दुधावा डैम जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है और इस बांध का निर्माण जो है 1953 में प्रारंभ हुआ और 1964 में जो है समाप्त हुआ। यह महानदी पर स्थित है, ठीक है। महानदी पर सिहावा से 21 किलोमीटर और कांकेर से 29 किलोमीटर की दूरी पर दुधावा गांव में बनाया गया है, ठीक है। महानदी पर स्थित दुधावा बांध भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के लिए पानी प्रदान करता है। बांध ने मौसमी बाढ़ को जो है नियंत्रित करने और क्षेत्र में स्थिर जल आपूर्ति बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका हाइट जो है लगभग 35 मीटर यानी कि 115 फीट है और इसकी कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें तो लगभग 30 मेगावाट है। और संग्रह क्षेत्र की बात करें तो लगभग 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है दुधावा बांध फैला हुआ है। बांध का उपयोग जो है प्रमुख उपयोग सिंचाई और आसपास खेतों को पानी प्रदान किया जाता है। साथ ही यह बांध जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोग है। तो नगरीयकरण देख लेते हैं। दुधावा बांध का आसपास एक पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है जिसे दुधावा नेचर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। यह वन्य जीवों की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। दुधावा बांध जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा दुधावा नेचर रिजर्व वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये है दुधावा बांध का पिक्चर, ठीक है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है मुरमसिली बांध, ठीक है। माडमसिली बांध को जो है माडमसिली बांध जो है जिसे मुरमसिली बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह जो है महानदी की एक सहायक नदी सिलियारी नदी पर स्थित है, ठीक है। सिलियारी नदी जो है महानदी की एक सहायक नदी है। मुरमसिली बांध जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। 1914 और 1923 के बीच जो है इसका निर्माण किया गया था। यह जो है एशिया में पहला बांध है जो साइफन स्पिलवेज रायपुर में माडमसिली बांध लगभग 95 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसकी की पॉइंट्स देख लेते हैं। मुरमसिली बांध की जो ऊंचाई है 42 मीटर यानी कि 138 फीट है और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी क्षमता है लगभग 24.75 मेगावाट। संग्रह क्षेत्र है लगभग 6.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है मुरमसिली बांध। और इसका उपयोग जो है मुरमसिली बांध जो है सिंचाई और पानी की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त होता है। यह आसपास की कृषि भूमि को पानी प्रदान करता है। साथ ही यह बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। पर्यटन की बात करें तो मुरमसिली बांध पर्यटन के लिए भी आकर्षण स्थल है। यहाँ आप जो है प्राकृतिक सौंदर्य और आनंद ले सकते हैं और बांध के आसपास की खूबसूरत वातावरण का जो है आनंद उठा सकते हैं। मुरमसिली बांध छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सिंचाई और पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करता है और पर्यटन के लिए भी एक आकर्षण स्थल है। ये जो है एक ऑटोमेटिक डैम है। ऑटोमेटिक डैम का मतलब होता है जिसमें गेट नहीं लगे होते हैं, ठीक है। अगर पानी ओवरफ्लो हो जाता है ना तो अपने आप जो है उसमें से
निकल जाता है, ठीक है, गेट खोलना नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक डैम, ठीक है। और एशिया का पहला साइफन डैम है, ठीक है, मुरुमसिली बांध, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। ये है इसका पिक्चर, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है खुडिया डैम, ठीक है, खुडिया बांध। तो यह जो है मुंगेली शहर में 45 किलोमीटर दूर लोरमी में स्थित है, ठीक है। बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर ने इसे बड़े बांध की श्रेणी में रखा गया है। खुडिया बांध का जो है बड़े बांधों की श्रेणी में रखा गया है। यह जल विद्युत और सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। यह एक मिट्टी का बांध है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, मिट्टी का बांध है एक, जो 1925 से 1930 के दौरान जो है पूरा हुआ था। ये जो है नहर प्रणाली 29,150 हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करती थी, ठीक है, जो अभी 1964 से 1965 में बढ़कर जो है 40,485 हेक्टेयर हो गई है। इसे राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खुडिया बांध को जो है राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो वो है कि पॉइंट्स को देखते चाहिए। अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 26 मीटर यानी कि 85 फीट है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 13.55 मेगावाट है। संग्रह क्षेत्र जो है लगभग 8.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका उपयोग जो है खुडिया बांध का प्रमुख उपयोग सिंचाई और जिससे आसपास के खेतों को पानी प्रदान किया जाता है। साथ ही यह बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। पर्यटन की बात करें तो खुडिया बांध जो है पर्यटन के लिए एक आकर्षण स्थल है। इसके आसपास जो है आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में घूमने का आनंद उठा सकते हैं। तो ये जो है खुडिया बांध जो है लोरमी में स्थित है, ये पिक्चर है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कोडर बांध, ठीक है। इसका निर्माण महासमुंद जिले के ग्राम कोवईझर में महानदी की कोडार नदी पर किया गया है, ठीक है, इसलिए जो है कोडार बांध कहा जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह बांध के नाम पर जलाशय का निर्माण 1976 में शुरू हुआ और 1981 में पूरा हुआ था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये जो है कोडर बांध का जो है पिक्चर है। नेक्स्ट है सोंडूर बांध, ठीक है। सोंडूर बांध भारत में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1988 में सोंडूर नदी पर किया गया था। सोंडूर नदी महानदी की एक सहायक नदी है, भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सोंडूर नदी जो है महानदी का एक सहायक नदी है। यह नदी उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित नवरंगपुर गांव से जो है निकलती है और मालगांव के पास पैरी नदी पर मिलती है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका जो हाइट है 34 मीटर यानी कि 112 फीट है और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 2.1 मेगावाट है। संग्रह क्षेत्र की बात करें तो लगभग 4.15 वर्ग किलोमीटर है और उपयोग इसका जो होता है, इसका प्रमुख उपयोग सिंचाई के लिए होता है, जिसके आसपास के खेतों को पानी प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ यह बांध जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोग है। तो किनको किनको जो है लाभार्थी मिलता है, लाभार्थी देख लेते हैं। सोंडूर बांध से जो है प्राप्त जल जिसे स्थिर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों को सिंचाई के लिए प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यह है सोंडूर बांध का पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है टंडुला बांध, ठीक है। टंडुला डैम जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में स्थित एक बांध है। यह टंडुला नदी और सूखा नाला
के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, किस किस पर इम्पॉर्टेंट है इसको जो है आप नोट कर लें। टांडुला नदी और सूखा नाला के संगम स्थल पर स्थित है टांडुला डैम। ठीक है, इसका निर्माण जो है 1910 में आरंभ हुआ और 1921 में संपन्न हुआ। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 24.53 मीटर है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 302.31 मेगावाट है। और संग्रह क्षेत्र की बात करें तो इसका लगभग जो है क्षेत्रफल 827.2 वर्ग किलोमीटर है। इसके उपयोग जो है टांडुला जो डैम है सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है और आसपास के खेतों को पानी प्रदान किया जाता है। साथ ही जल विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोग होता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो टांडुला बांध पर्यटन के लिए भी एक आकर्षण स्थल है। इसका आसपास के वनस्पति में घिरा हुआ है और वह पर्यटक को जो है शांतिपूर्ण और आरामदायक माहौल का आनंद लेने का मौका देता है। टांडुला डैम जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह टांडुला डैम का जो है पिक्चर है। ठीक है, तो ये था इसी से रिलेटेड जो है इसी जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसी डैम से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं जिसका मैं ये नोट्स लेकर आई हूँ। अगर आपका इसका डिटेल जो है फ्री PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें जो है मैं अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी तक आपने छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम के जो है मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट देख लें। कंप्यूटर की से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज़ मिलेंगे और छत्तीसगढ़ का जो है डिटेल जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का वीडियोज़ मैं अपलोड कर ली हूँ। ठीक है, सीरीज़ वाइज, तो आप जो है आप देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।